Good morning, students. Today our topic is interaction, and then we will learn about thermal interaction. Before studying this interaction, you will have to know about force. बल क्या होता है? Forces are classified into two parts: contact force and non-contact force. As you know, the definition of force is agency by which we can change the position of any body. अर्थात बल वह कारक होता है जिससे हम वस्तु की स्थिति में परिवर्तन उत्पन्न कर सकें। इन बलों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है संपर्क बल और दूसरा होता है असंपर्क बल, यानी कॉन्टैक्ट फोर्स and non-contact force. In contact force, it is very clear from the name, agency and body both will be in the contact of each other. यानी कारक और वस्तु दोनों ही एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पुलिंग और पुशिंग एनी बॉडी, यानी हम किसी वस्तु को धकेल रहे हैं या खींच रहे हैं, इसमें एजेंसी और बॉडी दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, और दिस इज कांटेक्ट फोर्स। इन नॉन कांटेक्ट फोर्स व्हाट विल हैपन, एजेंसी एंड बॉडी विल नॉट बी इन द कांटेक्ट ऑफ ईच अदर। सपोज दिस इज एजेंसी एंड दिस इज बॉडी, देयर इज नो कांटेक्ट, इवन देन वन फोर्स इज अप्लाइड, दिस फोर्स इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। These non-contact forces are arised due to field. That is, a field is created by agency, a field is created by body. Under this field, they feel this force, that is non-contact force. यानी वस्तु और कारक दोनों एक क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इन क्षेत्र में ये दोनों ही जो वस्तु और कॉन्टैक्ट जो एजेंसी होंगे वो एक बल का अनुभव करेंगे। तो इस प्रकार के जो फोर्सेस होते हैं, दीज आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और फील्ड फोर्स, दोनों इनके नाम हैं। नाउ, अब ये जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं जो कि फील्ड से प्रोड्यूस होते हैं, दीज आर ऑफ फोर टाइप्स। पहला आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग फोर्स और चौथा वीक फोर्स। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसकी खोज न्यूटन ने की थी, whenever two masses m1 and m2 both are not in the contact of each other, दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, even then they produce a field. This field is called gravitational field. Under this gravitational field, in the influence of this gravitational field, they will feel a force which is called gravitational force. तो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल जो है, जिसकी खोज न्यूटन ने की थी, वह एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है और फील्ड फोर्स है। इसी तरह से सेकंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल, जिसकी खोज कूलाम ने की थी। अगर दो आवेश, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो, उन दोनों के बीच में देयर इज नो कॉन्टैक्ट, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज, देयर इज नो कॉन्टैक्ट, इवन देन वन फोर्स इज अप्लाइड, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बिकॉज वन फील्ड इज अराइजेस and this field is electrostatic field. तो ये दूसरे प्रकार का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तीसरा आता है स्ट्रॉन्ग फोर्स, तीव्र बल। द सेकेंड नेम ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स इज न्यूक्लियर फोर्स। एज यू नो, इनसाइड द न्यूक्लियस देयर आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. So nucleons are existing inside of nucleus. Now between two protons there must be Coulomb repulsion, there must be electrostatic repulsion.
And because of this Coulomb repulsion, there must be explosion of nucleus. And when there is no nucleus, there will be no existence of atom. And if there is no atom, there will be no existence of nature. प्रकृति नहीं होगी, सृष्टि नहीं होगी, सब कुछ विनाश हो जाएगा। जरूरी है कि सृष्टि का एग्जिस्टेंस है, नेचर इज एग्जिस्टिंग, दैट्स वाई atom is existent. There is existence of atoms. It is possible only when there is the existence of nucleus. और न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस कब पॉसिबल है? जब न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक तीव्र आकर्षण होना चाहिए जो उस स्थिर विद्युत बल से कहीं ज्यादा प्रभावशाली हो। दिस इज स्ट्रॉन्ग फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज अप्लाइड between nucleons, that is proton proton, neutron neutron, and neutron proton. So if this nuclear force is applied, before applying this nuclear force there must be some interaction, and this interaction is called nuclear interaction or strong interaction. Now fourth non-contact force is weak force. As we know, neutrons are transformed into proton plus antineutrino plus electron inside the nucleus. नाभिक के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं, कि न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन है, दिस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स प्लस एंटीन्यूट्रिनो. Similarly, protons are again transformed into neutron and positron and antineutrino. So, between this antineutrino and electron, there will be interaction inside the nucleus. Similarly, between positron and neutrino, there will be interaction inside the nucleus. And this interaction is called weak interaction, and this force between antineutrino and electron and positron and neutrino is called weak force. Weak force is again non-contact force. So these are four categories of forces. First is gravitational force, second is electrostatic force, third is strong force, and fourth is weak force. तो ये जो forces होते हैं जो कि असंपर्क बल है, non-contact forces हैं, इनमें एक interaction होता है. And these interactions are called gravitational interaction, electrostatic interaction, nuclear interaction, and weak interaction. Now, what is the definition of interaction? Interaction hota kya hai? The definition of interaction is exchange of something is interaction. I am here, you are there. If we are in the field of each other, then there must be something will be transferred from me to you and you to me, and then interaction will be applied. So if there are two things and both are not in the contact of each other, but both are in the field of each other, then what will happen? कुछ ऐसा होगा जो एक से दूसरे में, दूसरे से पहले में आदान प्रदान होगा. There must be exchange of something between these two things. An exchange of something is called interaction. Now in the first case, when we deal with gravitational interaction, the sources are masses. There must be exchange of something between two masses m1 and m2. And after it, gravitational force F is equal to G m1 m2 upon d square will be applied. अब इन दोनों के बीच में ट्रांसफर क्या होगा? So scientists assumed that there must be transfer of graviton. This graviton is hypothetical particle. That is, graviton will be transferred from m1 to m2 and m2 to m1. Then gravitational force will be applied, and after it gravitational force will be applied, and first gravitational interaction will take place, and after it gravitational force will be applied. These are long range forces.
इनकी जो रेंज है, इनकी जो परास है, बहुत ज्यादा होती है, अनंत होती है। सेकेंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। देयर आर टू चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। दोनों के बीच में एक बल काम करेगा, स्थिर विद्युत बल, कूलाम का बल काम करेगा। उससे पहले इंट्रैक्शन होगा, बिकॉज दिस इज नॉट कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इस इंट्रैक्शन में देयर मस्ट बी एक्सचेंज ऑफ समथिंग फ्रॉम दीज चार्जेस, एंड दिस इज फोटोन। दैट इज, photons are exchanged between these two charges. After it, this electrostatic interaction will take place, and because of that, electrostatic force will be applied. Third thing is strong interaction. As I have told you, जो strong interaction है वो न्यूक्लियॉन्स के बीच में होता है, that is proton proton, neutron neutron and neutron proton. अब इनके बीच में जो ट्रांसफर का जो पार्टिकल है, दैट इज पायोन. पायोन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स: पाई प्लस, पाई माइनस एंड पाई जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल. तो पायोन्स आर एक्सचेंज्ड बिटवीन न्यूक्लियॉन्स. स्ट्रेंथ ऑफ दिस न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी हाई, दैट इज 1. And that's why this nuclear force is called strong force, because of strength. और इसी strength की वजह से न्यूक्लियॉन्स बंधे हुए रहते हैं. कूलाम रिपल्सन से नाभिक का विस्फोट नहीं होता. एटम का एग्जिस्टेंस होता है, नेचर का एग्जिस्टेंस है. फोर्थ इज वीक इंट्रैक्शन. जैसा कि मैंने आपसे कहा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो बने. इस इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बीच में इंट्रैक्शन हुआ, दिस इज वीक इंट्रैक्शन, एंड एक्सचेंजिंग पार्टिकल इज बोसोन. सिमिलरली प्रोटॉन इज ट्रांसफॉर्म इनटू न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो बने, दोनों में फिर इंट्रैक्शन हुआ, एक्सचेंजिंग पार्टिकल इज बोसोन. सो दिस इज वीक इंट्रैक्शन. सो मेन थिंग इज, व्हेनेवर इंट्रैक्शन विल टेक प्लेस, देयर मस्ट बी एक्सचेंज ऑफ समथिंग. So this is the story of interaction. You can see in this table, you can see there are 4 interaction: gravitational interaction, electrostatic interaction, strong interaction and weak interaction. Strength wise, जो gravitational interaction है और जो electrostatic interaction है, ये long range forces हैं. और दूसरी बात, जो strong और weak है वो शॉर्ट रेंज इंट्रैक्शन है. शॉर्ट रेंज मीन्स 10⁻⁻13 सेंटीमीटर और 10⁻⁻15 मीटर, ये इनकी रेंज होती है. स्ट्रेंथ की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम होती है. इट इज द वीकेस्ट फोर्स एक्चुअली. ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ होती है 10⁻39 इफ वी कंपेयर दीज इंट्रैक्शन. और जो वीक इंट्रैक्शन है, जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन की 1 दिखाई हुई है. तो ये सभी स्ट्रेंथ्स को इसमें मेंशन किया हुआ है. नाउ वी कम टू द पॉइंट. नाउ थर्मल इंट्रैक्शन. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इन थर्मल इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ समथिंग. थर्मल इंट्रैक्शन, व्हाट विल हैपन? देयर आर 2 बॉडीज. सपोज देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर्स. एक का हायर टेम्परेचर है, एक का लोअर टेम्परेचर है. सो देयर मस्ट बी इंट्रैक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंट्रैक्शन one thing will be transferred between these 2 bodies, and this thing will be heat. Heat will be transferred from higher temperature body to lower temperature body. Because of this, what will happen? कब तक ट्रांसफर होगा इसका? जब तक कि दोनों के टेम्परेचर सेम ना हो जाए. सो दिस इज थर्मल इंट्रैक्शन बिटवीन 2 bodies which have different temperature. Thank you.